जय हिंद वाल। चलिए आज फिर शुरू करते हैं बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके जो बेसिक जानकारियाँ हैं बेसिक जानकारियों को ले चुके हैं। इसके बाद चलते हैं बीजी व्यंजक की जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं पर बात करते हैं। तो पहली संक्रिया बीजी व्यंजक के क्या है? बीजी व्यंजकों का जोड़। फिर दूसरी संख्या है घटाना। तो इसमें से पहले हम पढ़ते हैं बीजी व्यंजक का जोड़। तो जोड़ में एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझ लेते हैं कि बीजी व्यंजक को जोड़ते कैसे हैं, उसका जोड़ कैसे होता है। तो आप जब बीजी व्यंजक पढ़ रहे थे तो उसमें दो पढ़े होंगे, समान पद और असमान पद। तो समान और असमान पद जोड़ते समय इस चीजों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। जोड़ते समय ये देख लेते हैं जितने भी पद दिए होंगे उस पद में कौन कौन से समान है, कौन कौन से असमान है। तो जब समान पद और असमान पद पता रहेगा कि ये समान पद है और ये असमान पद है तो अच्छी तरीके से उसको हम जोड़ सकते हैं। तो एक हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पहले नंबर ले लेते हैं। पहले नंबर के उदाहरण में हम देखते हैं यहां पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b फिर इसमें जोड़ना क्या है? इसमें जोड़ना है 4a माइनस 7 4a, यहां और लिख लेते हैं ज्यादा समझ में आएगा। और 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ये मान लीजिए हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है और बीजीय व्यंजक में हमें जोड़ना है। तो ये पहला हो गया और यहां से यहां तक दूसरा हो गया। ये पहला बीजीय व्यंजक, ये दूसरा बीजीय व्यंजक, यानी इस पहले में इस दूसरे बीजीय व्यंजक को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहां जब हल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर में 12a माइनस 9ab प्लस 5b, जहां पर और है मतलब क्या है 12a माइनस 9ab प्लस 5b और 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, यानी इसमें इसको जोड़ना है। तो जहां पर और लिखा है वहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ेंगे। यहां पर 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये हो गया। अब यहां पर जो समान पद होंगे, समान पद को जो जुड़ने वाले होंगे, यहां पर देखिए लिखा जोड़ है। सवाल क्या है? जोड़ का। लेकिन इसमें बीच बीच में इसके पद के सामने ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। तो जहां पर ऋण होंगे तो बीच में घटेंगे भी, भले ही यहां जोड़ कर रहे हैं लेकिन वो हल करते समय घटेंगे भी। तो समान पद जुड़ेंगे और समान पद ही घटेंगे। जो असमान पद होंगे वो अलग ही रहेंगे। तो जैसे 12a, यहां पर 4a, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है इसलिए ये प्लस का है। इसके सामने प्लस लिखा है तो ये भी प्लस है। तो 12a प्लस 4a, तो 12 प्लस 4 यानी 12 प्लस 4, तो ये हो जाए कितना? 12 4 16a। ये a और ये a एक साथ हो गए। दूसरा 9ab माइनस 9ab माइनस 7ab, यहां पर दोनों माइनस माइनस संख्या या दो माइनस माइनस संख्याएं हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं।
तो 9 7 16 और चिन्ह उनका माइनस ही रहेगा, तो 9 7 16, ये हो गया 16 AB। अब इसके बाद 5B, यहां 3B, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5 3 8, ये 8 भी हो गया। लास्ट में कितना है? 12 है, इसके साथ कोई अंग्रेजी अक्षर नहीं है। तो जब अंग्रेजी अक्षर नहीं है, अलजेब्रिक डिजिट नहीं है इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? +12। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये बीजीय व्यंजक का जोड़ हो गया। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं इसी जोड़ का। दूसरा नंबर मान लीजिए क्या है? AB माइनस BC, AB माइनस BC और BC माइनस CA, BC माइनस CA तथा CA माइनस AB, CA माइनस AB। ये यहां पर एक बीजीय व्यंजक ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बीजीय व्यंजक हो गए। और ये जहां पर और तथा लिखे हैं, यहां पर जोड़ना है, यानी ये क्या था? 2 बीजीय व्यंजक थे तो इसमें जोड़ रहे थे, और इसमें 3 बीजीय व्यंजक हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? AB माइनस BC और जगह पर प्लस जोड़ चिन्ह, BC माइनस CA, यहां तथा की जगह पर प्लस CA माइनस AB। अब यहां पर जो समान पद होंगे, समान पद आपस में जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे। तो यहां AB प्लस का है, यहां AB माइनस का है, तो यहां पर कोई गुणांक नहीं है, यहां पर कोई गुणांक नहीं है। इसका मतलब ये एक AB है और ये एक AB है, तो एक AB में एक AB घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 0, यानी AB कैंसिल। यहां माइनस BC है और यहां पर प्लस BC है, एक BC यहां पर है, एक BC यहां पर है, तो एक BC में एक BC घट जाएगा, तो बचेगा 0, ये भी कैंसिल। यहां पर माइनस CA है और यहां पर प्लस CA है, तो एक माइनस का CA और एक प्लस का CA आपस में घट जाएंगे, तो बचेगा 0। कुल मिलाकर के ये पूरी संख्याएं एक दूसरे से घट गई, तो हमारा आंसर कितना आया? 0। ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक का जोड़। अब थोड़े से देख लेते हैं बीजीय व्यंजक का घटाना, थोड़ा सा इसमें और ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। घटाना, इसमें भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहां एक एग्जांपल लेते हैं घटा करके। यहां पर 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz, 2yz माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 10xyz प्लस 10xyz में से घटाना क्या है? में से 3xy प्लस 5yz प्लस 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx, यानी इस पहले बीजीय व्यंजक में इस दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो अब इसको हल करके देखते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जहां में से है
वहां पर क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह हो जाएगा, घटाने का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बाई माइनस 2y/z माइनस 2x बाई प्लस 10x/z। अब यहां पर में से की जगह पर आ गया आपका माइनस का चिन्ह, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस का चिन्ह बीच में लगाने पर उसके अगल बगल के जो चिन्ह होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन घटाने पर जहां पर घटाना चिन्ह लगाते हैं उसके बाद के विजयी व्यंजक में उनके चिन्ह बदल जाते हैं, उनको प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। अलग रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लगाने के बाद 3xy प्लस 5y/z माइनस 7z(x). अब यहां पर अगले नंबर पर ये 5xy माइनस 2y/z माइनस 2xy प्लस 10x/z माइनस, अब ये जो कोष्टक खुलेगा तो जो अंदर के चिन्ह है वो बदल जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इसका रूल होता है कि जब चिन्हों का गुणा होता है तो चिन्ह आपस में बदलते हैं। तो धन ऋण का गुणा होता है ऋण तो ऋण हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा होता है धन तो वो धन हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x बाई प्लस, ये प्लस था माइनस हो जाएगा माइनस 5/z और ये प्लस हो जाएगा तो 7z(x). अब इसको तो यहां पर 3x माइनस 3xy माइनस 5/z प्लस 7z(x). अब यहां पर ये देखना है कि इसमें से कौन कौन से समान पद हैं। पहले समान पद वाले को ये जुड़ने वाले होंगे तो जोड़ देंगे, घटने वाले होंगे तो घटा देंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 5xy, इधर कहीं देखिए 5 कोई xy वाले पद हैं, यहाँ पर देखिए 3xy है, यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है। प्लस क्यों है? क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का ही होता है। तो 5xy में 3xy घट जाएगा तो बचेगा कितना 2xy। इसके बाद यहां देखिए माइनस 2/z यहां पर है, फिर यहां पर एक पद और है, यहां पर क्या है माइनस 2xy, यहां पर भी माइनस 2xy है, तो यहां पर इसको हम लिख लेते हैं माइनस 2xy, इसको लिख लेते हैं। फिर यहां पर माइनस 2/z और यहां पर कितना है माइनस 5/z, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 5 और 2 यानी 5 2 7, तो माइनस हो जाएगा 7y/z। इसका हो गया। इसके बाद यहां बचा है 10xy/z, यहां पर कितना है 7z(x). यहां पर कोई देखिए आप ये दिखता हो zx कोई है, zx नहीं है, तो हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, यहाँ पर ये एक तो बचा है 10x/z प्लस 7z(x). अब इसमें से कुछ और हो सकते हैं करने वाले हो, तो यहां देखिए ये कि यहां पर है 2xy, ये प्लस का है, इसके बगल में माइनस का 2xy है, ये आपस में घट जाएंगे, तो जब घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। बचा कितना हमारे पास, यहां बचा माइनस 7/z और यहां पर देखिए एक पद और समान दिख रहा है, यहां पर समान पद माइनस 7y/z प्लस, सॉरी यहां पर ये समान नहीं है तो यहां हो जाएगा, दोनों हम लिख लेते हैं इसमें, तो माइनस 7y/z प्लस 10
एक्स वाई जेड और यहां पर हो जाए प्लस 7z एक्स। ये आपका हो गया आंसर। इसमें से ये पहला हो गया। बाकी यदि इसमें से कोई डाउट लगता है या कुछ लगता है कि यहां पर नहीं समझ में आया, तो आप इसको पढ़ने के बाद, इसको देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। इसके आगे की वीडियो यानी इसका घटाना तो समझ लिए, इसके बाद गुणा और भाग, विजयी व्यंजक के गुणा और भाग देखने के लिए या समझने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को देखिए। वीडियो और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, ऑल ऑप्शन प्रेस करिए तो जितने भी नए वीडियो बनेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।